अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो बेटा उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बाकी जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर वो अपन कर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी। बेसिक तो क्या थी, थोड़ा सा डीप है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन न्यूरॉन की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो देखिए बेटा, मान लेते हैं ये है अपना एक्सोन, ये एक्सोन है और ये इसके एक्सोन टर्मिनल बना लेते हैं बेटा, ये वाले बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये यहाँ पे बना लेते हैं अपन हिल्स लॉक। ये क्या है अपने हिल लॉक है, ठीक है बेटा। और ये वाला पार्ट अपना है एक्सोन, जो अपन पहले भी देख चुके हैं। और इसके अंदर जो एक्सोन टर्मिनल है, इसके अंदर भरे हुए होते हैं कुछ स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये वाली, जिसको आप सिनेप्टिक नोब कहे थे, ठीक है। ये हैं आपके एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। और बेटा ये हैं आपके सिनेप्टिक वेसिकल। और ये किससे फिल्ड थी बेटा? फिल्ड बाय ACH यानी न्यूरोट्रांसमीटर। ये इसका एक एग्जांपल है बेटा ACH। तो चलो, लेकिन अपना जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे कुछ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं बेटा, ऐसे ट्यूबुलिन। कौन सी प्रोटीन होती है यहाँ पे? ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं बेटा अपन ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपके पास में थी गोल्जी बॉडी। यहाँ पे क्या थी बेटा आपके पास में? गोल्जी बॉडी थी, गोल्जी बॉडी, जो बेटा क्या बना रही थी? सिनेप्टिक वेसिकल बना रही थी। क्या बना रही थी ये? सिनेप्टिक वेसिकल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिनेप्टिक वेसिकल बना रही है बेटा ये, ठीक है। और इनके पास में बेटा होती है एक प्रोटीन, इनके ऊपर बैठ के जाती है बेटा ये प्रोटीन, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे चल रही हो, ठीक है। ऐसे प्रोटीन होती है, जिसको बेटा आप बोलते हो प्यार से काइनेसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन हो गई बेटा ये? काइनेसिन प्रोटीन, ठीक है। अब काइनेसिन जो प्रोटीन होती है ना, ये क्या करती है बेटा? ट्रांसफ़र ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है बेटा। जो आपने सिनेप्टिक वेसिकल बनाई हैं गोल्गी बॉडी से, उनको बेटा ये ट्रांसफ़र करती है। कैसे ट्रांसफ़र करती है? ये बेटा अपने ऊपर बिठा के ले जाती है इनको। वैसे अपन ने थोड़ा बहुत उधर पहले वाले लेक्चर में बता भी दिया था, ठीक है। ऐसे लेके जाती है बेटा ये, यहाँ पे ट्रांसफ़र करती है, समझ गए। एक्सोन जो यहाँ पे टर्मिनल होते हैं, वहाँ पे बेटा ये इनको ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलो बेटा, अच्छा एक बात बता दूँ बेटा, ये आपको ना कोई भी यूट्यूब वाले टीचर तो कम से कम नहीं बता रहे, जो भी नीट की तैयारी करा रहे हैं बेटा, है ना, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा डीप भी याद होना ही चाहिए। यहाँ से बेटा क्या होता है? स्टार्ट एक्शन पोटेंशियल, यानी यहाँ पे जनरेट होता है बेटा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। चलो सेकंड बेटा अपन यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि माइलिन शीथ क्या होती है। अपन ने बात करी थी अभी कि माइलिन शीथ होती है एक्सोन पे। तो ये होती क्या है? माइलिन शीथ क्या होती है, ठीक है बेटा। तो अपन देखें माइलिन शीथ क्या होती है कि ये जो एक्सोन होता है बेटा, जैसे ये बात करते हैं अपन, ये है अपना एक एक्सोन है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन ने बेटा एक्सोन, ओके। अब इसके ऊपर एक सेल होती है भाई, इसके ऊपर क्या होती है? एक सेल होती है। सेल होती है तो बेटा इसका साइटोप्लाज्म भी होगा। ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, और ये इसका होगा बेटा न्यूक्लियस। चलो
इसको अपन कह रहे हैं स्वान सेल। क्या कह रहे हैं बेटा अपन इसको? स्वान सेल कह रहे हैं। ठीक है, ये इसका हो गया बेटा न्यूक्लियस, ये हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ओके, ये इसका हो गया बेटा साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो ये इधर भी रहेगी, ये सेल बेटा इसको कवर करके रखती है, तो ये भी इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये जो सेल है ना अभी के लिए, और ये जो बेटा आपका एक्सोन है, ये बेटा आपका क्या है? एक्सोन। तो ये कैसा है? नॉन माइलिनेटेड। क्या है बेटा? ये नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, यानी बेटा इसके ऊपर माइलिन नहीं है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, एक बार के लिए याद रख लो इतनी चीज़। ठीक है, और ये जो काम है ना बेटा इसका, जो माइलिन शीट का काम होता है, ये क्या होती है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है बेटा, ये इंसुलेटर होती है। यानी बेटा इससे आपका जो चार्ज आ रहा है ना बेटा यहाँ से, ये वाला, तो ये बाहर नहीं निकल सकता बेटा, इसके अंदर से ये बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, इतनी बात है। तो बेटा दूसरा काम क्या हो गया? ये क्या करती है? जो बेटा आपके नर्व इम्पल्स थे, नर्व इम्पल्स, इनको क्या करती है बेटा? ये फास्ट कंडक्ट करवाती है। ठीक है, फास्ट क्या करवाती है बेटा? इनका कंडक्शन करवाती है। कौन? माइलिन शीट। अब बात ये आती है कि माइलिन शीट होती कैसी है। ठीक है बेटा, कि माइलिन शीट आपको कैसी दिखाई देती है। तो देखो, मैं अगर बेटा आपको कहूँ कि जो अपनी माइलिन वो जो स्वान सेल होती है, उसकी स्ट्रक्चर आप एक बार के लिए बेटा ऐसा मान के चलें। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये कोई एक ऐसी सी सेल है, कोई ये क्या बेटा? कोई एक ऐसी सेल है। ठीक है, अब हो सकता है बेटा ये सेल ऐसे थोड़ी घूम घाम के भी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? ये सेल ऐसे क्या रहे? घूम के रहे, कैसे भी रह सकती है, लेकिन तुम तो क्या मान के चलो बेटा, ये क्या है? एक सेल है, और इसका नाम क्या है? स्वान सेल है। स्वान सेल है ये। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब अपन बात ये कर रहे हैं कि कब तो ये माइलिन शीट बनाएगी, कब माइलिन शीट नहीं बनाएगी। सभी न्यूरॉन के ऊपर सेल तो प्रेजेंट होती है बेटा, ये सेल तो क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी, लेकिन माइलिन शीट कब बनाएगी? तो देखो, एक अपन सेल बना लेते हैं यहाँ पे कोई बीच में। ठीक है, इसके दो ही टाइप बना लेते हैं ना अपन एक बार ही पहले ही। ठीक है, एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, तो जैसे मान लो बेटा ये कोई एक सेल बना लिया अपन। ठीक है, ये न्यूरॉन सेल है कोई, ये इसका साइटोप्लाज्म है, यानी न्यूरोप्लाज्म है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक सेल थी आपके पास में, यहाँ पे ये वाली सेल थी। ठीक है, और ये आगे जाके बेटा अगर ऐसी बन जाती है, ये आगे जाके बेटा ऐसी बन जाती है। एक चक्कर पूरा करवाओ पहले एक उसका, ये चक्कर करवाया बेटा आपने, इसको एक सर्किल पूरा करवा लिया। ठीक है, अब इसके अंदर तो क्या है इसमें? अच्छा, यहाँ पे भी बेटा इसमें साइटोप्लाज्म, ये ध्यान रखना। तो इसमें भी क्या है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसमें क्या है? यहाँ पे इसका बेटा साइटोप्लाज्म। लेकिन आगे जाके ये सेल क्या हो जाती है? सिर्फ ऐसे ही इसमें मेम्ब्रेन ही रहती है बेटा, है ना? ये मेम्ब्रेन ही रहती है, और ये बार बार इसके ना सर्किल लगा के ऐसे ऐसे करके, और ये इसके ऊपर कवर कर लेती है इसको ऐसे। ठीक है, इसको क्या कर लेती है बेटा? ये कवर कर लेती है इसको ऐसे। तो अब जब इसने इसको कवर कर लिया, तो अब क्या हुआ? आप देखो, ये जो है बेटा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से यहाँ तक की, जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, इसने बना लिया बेटा माइलिन शीट।
क्या बना लिया इसने, माइलिन शीथ बना लिया। चलो इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये बाहर की लेयर है, ये है इसकी न्यूरोलेमा, क्योंकि न्यूरॉन के ऊपर है तो ये क्या हो जाएगी आपकी न्यूरीलेमा हो गई। और ये जो है वाइट वाला, ये है बेटा आपकी एक्सोलेमा, एक्सोलेमा यानी एक्सोन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो है बेटा ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, न्यूरीलेमा और एक्सोलेमा, ठीक है। अब मैं कह दूं कि माइलिन शीथ एक्चुअल में है क्या भाई, तो ऐसे कह सकते हैं ना इसको अपन कि ये क्या है बेटा, मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ स्वान सेल कह सकते हो ना आप। तो ऐसे बनती बेटा आपकी क्या, माइलिन शीथ बनती है। अब देखो जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, अच्छा पहले इसी की बात कर लें थोड़ा सा और। तो बेटा ये क्या होती है, लिपिड की होती है ये क्या होती है बेटा, लिपिड इन नेचर होती है, ठीक है। नेचर में क्या हो गई ये, लिपिड की हो गई। या फिर तुम इसको क्या भी कह सकते हो भाई, क्योंकि देखो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है इसके पास में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब जब इसके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये तो किससे बनी होती है भाई, मेड बाय फोस्फोलिपिड की होती है बेटा। ये तो किससे बनी होती है, ये फोस्फोलिपिड की होती है, ठीक है। तो फोस्फोलिपिड की, फोस्फोलिपिड तो बेटा ये तो दोनों ही किस में हो गई। अब तुम क्या भी कह सकते हो कि माइलिन शीथ किससे बनी होगी, फोस्फोलिपिड की होगी बेटा, बाय नेचर है ना, फोस्फोलिपिड नेचर होगी, ठीक है। फंक्शन अपन इसकी बता ही चुके हैं। अब देखो जो नॉन माइलिनेटेड होंगे ना, उनका क्या सीन है भाई, देखो कभी कभी ना एक चीज़ और आती है भाई यहाँ पे, इसी के नाम से रिलेटेड ही, तो बेटा ये भी याद रख लेना, ये हायर बुक में वैसे तो अपने है भी नहीं। स्पिग्नोमाइलिन, क्या बेटा, स्पिग्नोमाइलिन, यानी ये इसकी नेचर है। याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं रहे तो भी बेटा बढ़िया, ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का इसको, ठीक है। चलो अब एक चीज़ है बेटा कि अपन बात कर रहे हैं कि नॉन माइलिनेटेड क्या होंगे। तो देखो ये मान लो कोई सेल है, फिर से ऐसी सेल बना लो, ये कोई सेल है और ये इसका क्या है बेटा, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक सेल है आपकी, वही न्यूरॉन सेल है, वही क्या है, न्यूरॉन सेल। और ये जाके बेटा इसको ऐसे ही कवर कर ले बस, ये बेटा इसको जाके ऐसे ही कवर कर ले, यानी चारों तरफ क्या हो इसके, साइटोप्लाज्म हो, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या हो, साइटोप्लाज्म हो। और इसको थोड़ा सा नियर बाई बना लेते हैं, चलो ठीक है। ठीक है भाई, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें क्या है, पूरे में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये सेल को थोड़ा सा ऐसे बना दो बड़ी करके, ठीक है। यानी इसमें उसमें मेन फ़र्क क्या हो गया भाई कि इसमें तो क्या नहीं है, जो मल्टीपल लेयर बनी थी ना वो नहीं है बेटा इसमें, है ना। तो ये कैसी सेल हो गई, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। लेकिन क्या है, स्वान सेल तो प्रेजेंट है ना यहाँ पे, स्वान सेल ऑल्सो प्रेजेंट बेटा, ठीक है। स्वान सेल तो क्या है इसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गई आपकी नॉन माइलिनेटेड, कौन सी सेल हो गई बेटा, ये नॉन माइलिनेटेड। अच्छा ये किसकी बात कर रहे थे आप,
ये बेटा अपन बात कर रहे थे ओल और पीएनएस की। किसकी बेटा? ये पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों बेटा? जो स्वान सेल होती हैं, स्वान सेल प्रेजेंट इनटू पीएनएस, ठीक है बेटा, एंड फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है बेटा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। अब अपन सेकंड बात करते हैं यहाँ पे गला खराब हो रखा है भाई, कि माइलिन शीथ इंटू CNS, कि भाई CNS में माइलिन शीथ कौन बना रहा है आपके लिए फिर? ठीक है, CNS में माइलिन शीथ आपके लिए कौन बना रहा है? तो बेटा वहाँ पे कौन होंगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगी बेटा आपके लिए, जो क्या बना रही हैं? माइलिन शीथ बना रही है। तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड इनमें माइलिन शीथ मिलती है, वो कौन बनाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा बेटा आपका आंसर? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। चलो बताते हैं ये क्या होती है। तो देखो भाई, जैसे मान लो आपके पास में एक सेल है बेटा, ये सेल है, कोई एक सेल, ठीक है। ये बेटा इसके ग्रोथ हो रखी है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक एक्सोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई एक्सोन है, और बेटा इसमें यहाँ पे कोई एक एक्सोन है, ठीक है। तो देखिएगा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म, और बेटा ये यहाँ पे जाके क्या बना रही है? एक ये साइटोप्लाज्म है भाई, ध्यान देना। ये क्या है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। नहीं भाई, साइटोप्लाज्म अगर होगा तो मुझे एक बात बताओ, फिर माइलिन शीथ कैसे बनेगी? ये मेम्ब्रेन की कवरिंग है बेटा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की क्या है? कवरिंग है। चलो इसको भी ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये है बेटा अपनी ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। साइट का मतलब यहाँ पे बेटा सेल ही होती है। तो देखो ये एक से ज़्यादा एक्सोन के ऊपर भी क्या बना सकती है बेटा? माइलिन शीथ बना सकती है। तो ये क्या है बेटा? यहाँ पे माइलिन शीथ है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हो बेटा आप? CNS की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? CNS की। अच्छा, अब अपन एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि नॉन माइलिनेटेड कैसे दिखते होंगे, ये एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती होगी, ठीक है। तो देखो, जैसे बेटा अपन ने बनाया कि ये एक न्यूरॉन है, और बेटा ये यहाँ पे एक न्यूरॉन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये अपन ने एक्सोन बना लिया। न्यूरॉन अगर काटोगे तो बेटा आपको एक्सोन दिखाई देंगे, ये है ना, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपको बनाना है क्या? अपनी एक स्वान सेल बनानी है, ठीक है। एक क्या बनानी है बेटा आपको? स्वान सेल। तो देखो स्वान सेल की स्ट्रक्चर कैसी होगी? अपन ने बात करी थी ना बेटा, ये यहाँ पे कवर करके रखती है ऐसे ऐसे करके,
ये बेटा ऐसे इसको कवर करके रखती है। ठीक है बेटा, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ये क्या बना रहा हूँ बेटा, इसकी सेल मेम्ब्रेन। और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म। ये है बेटा इसका न्यूक्लियस। और ये इसका क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म। सेल कौन सी है ये, स्वान सेल। स्वान सेल है बेटा, ठीक है। और ये जो वाइट कलर वाले आपको दिख रहे हैं, ये हैं एक्सोन। ये क्या है बेटा, यहाँ पे आपके एक्सोन हैं। तो ये वाइट वाली जो है ये एक्सोलीमा हो जाएगी ना, एक्सोलीमा। और ये जो है बेटा ये इसकी न्यूरोलीमा हो जाएगी, न्यूरोलीमा। ठीक है। तो यानी एक जो स्वान सेल होती है वो ऐसे कवर करके रखती है, ठीक है। और ये हो गया कौन सा अब आपका, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन है बेटा आपके पास में। ये क्या है, ये नॉन माइलिनेटेड एक्सोन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते क्या हैं, ठीक है। तो बेटा अब अगर अपन लिखना चाहें कि नॉन में और माइलिनेटेड न्यूरॉन में एक्चुअल में क्या डिफरेंसेज होता है, इसको मेडुलेटेड भी कहते हैं। चलो यहाँ पे बना लेते हैं अपन, यहाँ बना लेते हैं माइलिनेटेड एक्सोन। और इस साइड में बना लेते हैं बेटा अपन नॉन माइलिनेटेड एक्सोन, ठीक है। इसको मेडुलेटेड भी बोलते हैं भाई, मेडुलेटेड। और इसको क्या भी बोलते हो प्यार से आप, नॉन मेड्यूलेटेड एक्सोन, ठीक है। चलो ये इनके बीच का डिफरेंस बना देते हैं। देखो भाई, अब देखो अगर मैं बोलूँ माइलिनेटेड तो बेटा ये क्या होते हैं, इसमें स्वान सेल प्रेजेंट होती है। तो बेटा स्वान सेल इसमें भी प्रेजेंट होती है, इसमें क्यों नहीं होंगी। स्वान सेल तो दोनों में क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी बेटा। दूसरी बात अगर अपन करें तो देखो माइलिन शीथ होगी कि नहीं होगी भाई, यहाँ पे देखो बताओ। माइलिन शीथ बेटा प्रेजेंट, और यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट। यहाँ पे मैं ऐसे प्लस और माइनस लिख देता हूँ, जहाँ पे प्रेजेंट है प्लस है, नहीं है वहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे बात करें अपन न्यूरीलेमा की, तो न्यूरॉन है तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन तो हर जगह मिलेगी बेटा, तो ये प्रेजेंट। और इसमें भी क्या रहेगी भाई, ये प्रेजेंट ही रहेगी। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे, अपन ने CNS की स्ट्रक्चर बनाई थी कि यहाँ पे, हाँ बनाई है, ठीक है बनाई है ना। तो देखो बेटा जो न्यूरीलेमा है ये नॉन माइलिनेटेड में तो रहेगी, इसमें नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना कि जो न्यूरोलेमा है वो एब्सेंट रहती है CNS में, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा के लिख देते हैं, न्यूरीलेमा एब्सेंट इन CNS, ठीक है। ये क्या रहेगी, CNS में एब्सेंट रहती है, ओके। नेक्स्ट बेटा अगर अपन बात करें 4 नंबर पे, तो ये क्या होता है, फास्ट कंडक्शन होता है, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, फास्ट
कंडक्शन एंड लॉन्ग डिस्टेंस। भाई ये चाहिए आपको तभी तो कि ज़्यादा जल्दी कंडक्शन हो और लंबे समय तक चले। ठीक है, इसमें क्या रहेगा भाई, स्लो कंडक्शन होगा। अब आप कंडक्शन और ट्रांसमिशन तो जानते हो। ठीक है, एंड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कम दूरी के लिए ये यूज होते हैं बेटा। ठीक है, कम दूरी के लिए यूज होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ यार, ज़्यादा दूरी के लिए चाहिए ना तो पीएनएस में ही चाहिएगा ज़्यादातर तो ये। ठीक है, उन्हीं के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यानी बेटा इसमें साल्टेटरी कंडक्शन होता है, साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन होता है इसमें बेटा नॉर्मल कंडक्शन होता है। 2 बार क्यों लिख दिया भाई, कंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या रहता है, नॉर्मल कंडक्शन रहता है, या फिर ऐसे बोलें कि इसमें कंटिन्यूअस रहता है, कंडक्शन होता है कंटिन्यूअस। चलो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है भाई, अभी अपन वो न्यूरॉन की जो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे अपन इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ वाइट मैटर, फॉर्मेशन ऑफ वाइट मैटर बनाता है बेटा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा जो माइलिन शीथ होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। ये क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मैटर, ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, ओके। अब इसके बेटा आप एग्जाम्पल की अगर बात करोगे कि इनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो यहाँ पे तो हो गया आपका स्पाइनल नर्व आ गया, या फिर कोड, तो नर्व ही लिख देते हैं अपन। और बेटा एक होगा क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। ठीक है, इसका कैसे आ जाएगा बेटा, इसमें आएंगे आपके ऑटोनोमस नर्व सिस्टम यानी ANS, और बेटा आपका कुछ सोमेटिक न्यूरल सिस्टम भी आ जाता है इसमें, है ना, लेकिन अभी अपन ANS ही मान के चलते हैं यहाँ पे। तो बेटा ये क्या था आपके कि न्यूरॉन सेल जो होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, है ना, तो माइलिन शीथ क्या होती हैं, किसका बना होता है। ठीक है, यानी न्यूरॉन सेल की अपन ने क्या बना दी यहाँ पे बेटा, पूरी स्ट्रक्चर समझ लिया। इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल हो, तो भाई लोगों सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे दूसरे दोस्तों को भी फैलाएं, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।